कोई हाई प्रिस्टेस है, बहुत दिल टूटा है उसका। और झगड़े 3 2 3 5 चेंज की एनर्जी आ गई है। टेम्परेस 3 of Wands, High Priestess, 3 of Swords, 5 of Wands आणि टेम्परेस। तो कोई किंग क्वीन ऑफ कप है, कोई लेडी है जो हाउस वाइफ है और मुझे अच्छी तरह से फैमिली को देखती है, वो जिम्मेदारी से। ऐसी कोई है जो अपना सफ़र बहुत मुश्किल हालात में, जो उसका कोई साथ नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है, ऐसे हालात में उसको बहुत अच्छी तरह से परिस्थिति को हैंडल किया है और अपनी मंजिल की तरफ, जबकि उसको मदद की हेल्प की बहुत ज़रूरत थी। उस वक्त सबने पीठ दिखाई है उसको, तो उसने बहुत अच्छी तरह से परिस्थिति का संभाला है। 3 of Wands क्यों आया है? मनी, बोला ना मैंने, सबने पीठ दिखाई तब उसने बहुत अच्छी तरह से सबको संभाला है। उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया गया है। हाई प्रिस्टेस लव कार्ड है, एक अच्छा रिश्ता है। 3 of Swords, 3 of Swords क्यों आया है? थर्ड पार्टी के रिश्ते में कोई गया है। 5 of Wands, 5 of Wands क्यों आया है? 5 of Wands क्यों आया है? टेम्परेस, भाग्य बदल रहा है किसी का, और बंधा है कोई रिश्ते में, कोई डेविल है, कोई नो वॉट, कोई थर्ड पार्टी भी है इसमें, और कोई एम्प्रेस। क्या है इसमें स्टोरी, क्या है इसमें? 3 of Wands मतलब किसी ने पीठ भी दिखाए, दूर से देख रहा है तमाशा, और बहुत कुछ अपने लिए बना रहा है। कोई हाई प्रिस्टेस है, बहुत ही तेज दिमाग वाली है, और थर्ड पार्टी है, बहुत बुरी तरह से तोड़ा है किसी ने। और यहाँ सारे लोग मिले हुए हैं, शायद फैमिली के लोग होंगे। और टेम्परेस का कार्ड है जो बैलेंस को दिखाता है, और ये क्या है? मनी दे रहा है मुझे पूरी तरह से। किसी ने किसी का दूर से देख रहा है, परिस्थितियां खराब करके किसी का बैलेंस खराब किया है, किसी का भविष्य खराब किया है, और सब मिले हुए हैं इसमें। उसका भविष्य के साथ खेले सब लोग, उसकी पूरी दुनिया हिला दी है सबने, बैलेंस ही हिला दिया है उसका। सबने मिलकर बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। वो बहुत तेज दिमाग वाली कोई बंदी है, घर की बड़ी होगी या बड़ा होगा कोई, ऐसा कि बहुत तेज है वो। उसने बहुत प्लानिंग की है, अपना देखा है, और बहुत बुरी तरह से तोड़ा है किसी को। जो कोई हाउस वाइफ है, क्वीन कप, जो अच्छी तरह से मेंटेन कर रही है परिस्थिति को, बैलेंस में रख रही है और मेंटेन कर रही है परिस्थिति को, और उसके साथ अच्छे तरह से व्यवहार नहीं किया है किसी ने, न्याय नहीं किया है किसी ने। उसके मनी को सबने उसके कमाई पर सब जी रहे हैं शायद। वो अकेली कमा रही है और उसके कमाई पर सब है फैमिली। जो इस रिश्ते में किसी ने उसको बहुत बुरी तरह से जकड़ा है, बांध के रखा है, वो बंधी हुई है उस रिश्ते में। शायद ये रिश्ता बहुत अच्छा है
और कोई थर्ड पार्टी है या घर के लोग होंगे थर्ड पार्टी, वो घर वाले, क्योंकि ये हाउस वाइफ का कार्ड है ना, तो घर वाले ही आगे बढ़ रहे हैं उसके कमाई पर जी रहे कोई। और ये थर्ड हाई प्रीस्टेस है, कोई बड़ी लेडी है घर में या बड़ा आदमी होगा घर का, जो बहुत तेज दिमाग वाला है। वो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट किया है उसने कि उसको पूरी तरह से बांधा है उसने रिश्ते में। शायद ये प्यार करके आई होगी, तो उसके पास कोई चारा नहीं होगा, तो पूरी तरह से बंधी हुई है ये। और सबने उसको ऐसा अकेला किया है, पीठ दिखाई है सबने, उसको कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। इस रिश्ते में ऐसी जकड़ी है ना ये, तो उसको कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। वो ना अपना खुद कर पा रही है प्लानिंग अपनी लाइफ की, ना खुद की लाइफ जी पा रही है, ना प्लानिंग प्लॉटिंग कर पा रही है, अपने अच्छे भविष्य को बना नहीं पा रही है वो। इस तरह से ऐसी किसी ने बहुत बुरी तरह से जकड़ के रखा है उसको इस रिश्ते में, जो बहुत कुछ कर सकती थी वो, पर शायद ये प्यार करके आई होगी, क्योंकि हाउस वाइफ का कार्ड है, जो बहुत अच्छी तरह से अपनी फैमिली को देखती है बंदी, तो प्यार करके आई होगी। इस ये रिश्ता अच्छा है, भगवान की ब्लेसिंग भी है उस पर इस बंदी ने बहुत बुरी तरह से उसको इस रिश्ते में जकड़ के रखा है। शायद उस फैमिली बड़ी होगी, थर्ड पार्टी फैमिली है यहाँ, और ये बंदा भी, थर्ड पार्टी हमेशा बाहर की लेडी होती है ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी हमारी फैमिली भी हो सकती है। ये फैमिली का मैटर दिखता है, घर की कोई बड़ी है, यानी ये बंदी बहुत अच्छी तरह से उसको जकड़ के रखा है इस रिश्ते में, और उसका मनी यूज कर रहे हैं लोग, ये सारे लोग है ना झगड़ रहे हैं ना, इसका मनी यूज कर रहे हैं, और उसका भविष्य खराब किया है इन लोगों ने, और उसको इस तरह से जकड़ा है इस रिश्ते में, ऐसी बंध गई है कि ये कुछ अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, करने के लिए तो बहुत कुछ है, पर ये रिश्ते में ऐसी जकड़ी है ना, शायद प्यार करके आई होगी ये, ऐसी जकड़ी है तो कुछ नहीं कर पा रही है। क्योंकि जब कोई प्यार करके आता है ना, घर बार छोड़ के माँ बाप को धोखा दे के कोई आगे निकलता है, तो घर वाले भी उसका कोई साथ नहीं देता है उस बंदी का, उसको घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं उस लेडी के। तो ऐसी जकड़ी में वो लोग फायदा उठाते हैं, ऐसे जो दिमाग वाले लोग होते हैं ना, ऐसे चतुर चालाक बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं, बहुत प्लानिंग सिक्रेटिव लोग होते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाते हैं रिश्ते में, ऐसा जकड़ के रखते हैं ना, उसका फायदा उठाते हैं परिस्थिति का, और उसको बहुत बुरी तरह से उसका फायदा उठाकर उसकी लाइफ को झंड बनाते हैं लोग। तो ये कोई ऐसी हाउस वाइफ है जो प्यार करके आई होगी ये, तो ये रिश्ते में जकड़ी है, तो वो उसका जो काम है, शायद काम करती भी होगी वो, उसके पास कोई काम भी होगा उसके पास, काम करती नो नो ये किसी प्रोजेक्ट पर होगी या उसका काम होगा, या हाउस वाइफ है मतलब कोई टीचर वीचर भी हो सकती है वो, ऐसी कोई काम, ऐसा कोई काम होगा, कोई कंपनी का काम, कोई भी किसी भी काम के लिए होगी वो, तो उसका मनी ये लोग सब खा रहे हैं, ये सब मिले हुए हैं उसको इतना बुरी तरह से, हस्बैंड से उसके ही हस्बैंड से उसके उसके लाइफ में रिश्ते में उसको जकड़ के रखा है उसके हस्बैंड के थ्रू, जितनी ये बंदी ने बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की, ये घर की कोई बड़ी होगी ये, उसके ही पति से थ्रू उसको रिश्ते में ऐसे जकड़ के रखा है, और उसका बुरी तरह से दिल तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है। रिश्ते में तो बन गई है वो, बुरी तरह से बन तो गई है, और फंसी भी है, और ये बंदी ने बहुत अच्छी तरह से उसका जो काम है, काम में जो उसका मनी मिलता है,
जो नौकरी करके जो कमाई करती है ना, तो वो बहुत अच्छी तरह से यूज करती है अपने फैमिली के लिए। ये सारे लोग उसकी फैमिली वाले हैं, ये फैमिली को देखने वाली ये हाउस वाइफ है। ये अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करती है ये बंदी। ये बहुत तेज दिमाग वाली है, बहुत आगे का देखती है ये। तो अपनी पूरी फैमिली को ये देखती है, अपनी खुशियाँ हैप्पीनेस अपनी फैमिली को आगे बढ़ाती है ये। तो ऐसी किसी हाउस वाइफ की ये रीडिंग है ये, किसी हाउस वाइफ की रीडिंग है ये। कार्ड चेंज हो गई यहाँ जरा। तो इस तरह से कोई ये हाउस वाइफ बंधी हुई है, शायद प्यार करके आई है और प्यार के कारण मायका तो बंद हो गया, उसको मायके के द्वार बंद हो गए, तो ये इस रिश्ते में फंसी है। तो उसका भाग्य ही बदल गया। जो प्यार करके आई है ना, तो जो उसका बहुत कुछ कर सकती थी अकेले, वो बहुत कुछ अकेले रहकर कर सकती थी। शायद उसका मायका अच्छा होगा और बहुत कुछ मनी होगा, आज़ादी होगी, घर वाले बड़े लोग अच्छे होंगे, न्यायी होंगे, जो न्याय करते होंगे, ऐसा होगा। पर वो छोड़ कर आई है, प्यार किया है उसने। तो प्यार के कारण, इस रिश्ते में आने के कारण उसने अपना भाग्य खराब किया है और बहुत बुरी तरह से टूट गई है, उसको तोड़ा गया है। घर वाले थर्ड पार्टी है यहाँ, और उसका सारा बैलेंस चला गया है। तो बहुत बुरी तरह से परिस्थिति का सामना किया है इस बंदी ने, ये बंदी ने बहुत बुरी तरह से सामना किया है। तो उसका भाग्य बदल रहा है, भाग्य बदल गया है। प्यार करके आई तो भाग्य बदल गया है, ऐसा बन गया भाग्य उसका। शादी करके आई है तो बन गया इसका भाग्य, आगे नहीं बढ़ पाई इस रिश्ते में बंधने के कारण। कुछ अपने लिए कुछ कर नहीं पाई, बना नहीं पाई भाग्य अपना, अच्छा भविष्य बना नहीं पाई वो, अपना भविष्य बना नहीं पाई वो, और आगे बढ़ नहीं पाई। किसी रिश्ते में भी नहीं गई, किसी नए रिश्ते में भी नहीं जा पाई, क्योंकि खुद चली आई है ना, खुद किया है। प्यार किया तो डरना क्या मतलब, प्यार किया तो इस रिश्ते का तो सामना करना पड़ेगा जो हमने खुद चुना है। इसलिए माँ बाप बड़े लोग कहते हैं कि शादी घर वालों की मर्जी से करनी चाहिए, नहीं तो बहुत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, अकेले ही कोई साथ नहीं देता है। तो किसी ऐसे बंदी की स्टोरी है जो डिवाइन टाइम आया है, उसका भविष्य बहुत खराब हुआ है, प्यार करके फंसी है और उसने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है, ईमानदारी से उसने सबको संभाला है। बहुत ये थर्ड पार्टी है, घर वाले ही थर्ड पार्टी है बहुत। और ये बड़ी कोई घर की बड़ा आदमी होगा, बड़ी लेडी होगी, ये घर वाले थर्ड पार्टी है। और ये बंदा जाता भी होगा, किसी बाहर भी जाता होगा, तब घर वाले ही ऐसे है, उसको साथ देने वाले हैं, उसकी मदद करने वाले हैं। तो उसके साथ तो न्याय नहीं हुआ है। यानी किसी रिश्ते में भी जाता होगा बाहर, कौन है रोकने वाला उसको। तो क्या है, डेविल कार्ड क्यों आया है, हम देखते हैं। तो किसी प्यार में पड़कर शादी की है और नए रिश्ते में गई है, ऐसे एक हाउस वाइफ की रीडिंग आ गई है, जो उसका भाग्य बदल रहा है, उसको डिवाइन टाइम आया है उसका। तो डेविल कार्ड क्यों आया है देखते हैं हम। जो ये बहुत अच्छा भाग्य था उसका, ये अगर ये अपने माँ बाप की सुनकर, अपने ये क्या बोलती, ये अपने माँ बाप की सुनकर, ये घराना अच्छा है उसका, उसका घराना का किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर इनके मर्जी से वो शादी करती तो भविष्य में वो बहुत कुछ कर पाती थी, क्योंकि उसके पास काम है, कोई नौकरी है उसके पास। पर उसने वैसा नहीं किया है, शादी की है, किसी बंदे के प्यार में पड़ी है और बर्बाद की अपनी लाइफ को, अपनी शांति को भंग किया, भविष्य को खराब किया है उसने। पर प्यार प्यार होता है, प्यार को कौन रोक सकता है। तो डेविल कार्ड क्यों आया है,
प्यार नहीं बोल सकते हम इसे, कर्मा तकदीर बोल सकते हैं। प्यार तो एक वर्ड है, शब्द है ये। इंसान कर्मा ही भोगता है किसी ना किसी रूप में। डेविल कार्ड क्यों आया है? उसके ऊपर ये डेविल बहुत सारे रिश्ते में जाता है। उसके मनी को यूज करते हैं लोग। बोला ना मैंने, ये मनी, उसका मनी पर है ना सारी थर्ड पार्टी पूरा घर उसका जीता है, उसके ऊपर छोड़ नहीं रहे उसको छोड़ नहीं रहे, क्योंकि उनका सब मुझे चलता है उसके मनी पर सब चलता है उसके। तो वो लोग छोड़ नहीं रही है उसको, छोड़ना नहीं चाहते उसको, क्योंकि वो आगे बढ़ते हैं। उनके रोज की लाइफ चलती है ना, अच्छा चलता है, उनका मनी मिलता है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं सबके लिए उसके मनी पर, उसके काम पर। इसलिए वो छोड़ नहीं रहे हैं उसको। उनकी नज़र है वो पूरी तरह से निगेटिव हो गई है। वो अकेले इस रिश्ते के कारण पूरी तरह से निगेटिव तो हो गई है, पूरी तरह से अकेली। बाकी का सबका अच्छा चल रहा है। 7 कप क्यों आया है? और ये बंदा जाता होगा बाहर, घर वाले ही ऐसे उसको साथ देने वाले भी है सब। तो हाँ, किंग ऑफ सॉर्ड बोली ना मैं। थर्ड पार्टी है ये, बड़ी कोई थर्ड पार्टी है उसमें, किंग ऑफ सॉर्ड, जो ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग करती है। उसकी सोच अच्छी नहीं है इसके लिए। हाँ, ऑर्डर छोड़ती है क्वीन ऑफ सॉर्ड, दोनों मिलकर करते हैं ये। किंग आणि क्वीन सॉर्ड आणि हे दोनों मिलकर करते हैं। म्हणजे ये बंदा है, किसी फैमिली की स्टोरी है ये, जो शादी करके आई है। और ये लोग तेजी से, ये दोनों प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ, पति पत्नी ये दोनों, ये दोनों प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। और उनको सही गलत की अच्छी पहचान है उनको भी, और वो आगे बढ़ रहे हैं। उसको इसलिए छोड़ नहीं पा रहे, उसका सब मनी मिलता है ना उनको, और ये अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी रिश्ते में जाते हैं, अपनी एंजॉय करते हैं, उसका मनी यूज करते हैं, ठीक है, मनी यूज करते हैं उसका, उसके काम पर जी रहे। उसको कोई काम है, नौकरी है उसके पास, और ये अपनी हैप्पीनेस देखते हैं दोनों। कोई घर की फैमिली है, घर के लोग हैं यहाँ। तो किसी एक हाउस वाइफ, और उस वक्त उसको, इस बंदी को शायद सही गलत की पहचान नहीं होगी। कोई भी हो जो नए पड़ाव में होते उम्र के, जो शादी की उम्र होती है, उसमें किसी को आगे की लाइफ कैसी होगी ये मालूम नहीं होता है। जिंदगी क्या होती है यही मालूम नहीं होता है। वो प्यार के दिन होते हैं, उम्र होती है, तो प्यार में पड़ जाते हैं। दिल में कुछ कुछ होता है, दिल टूटता है, रोता है किसी के लिए, तो पड़ जाते हैं। उनको अच्छा लगता है उस प्यार में पड़ने के लिए, पर उस प्यार का नतीजा क्या होगा ये मालूम नहीं होता है, क्योंकि उम्र ऐसी होती है ना, जो नाजुक उम्र होती है। तो उस उम्र में वो अपने फैसले खुद लेते हैं, और उसको सही गलत की पहचान नहीं थी। वो आगे बढ़ी उसके साथ, तो उसका लाइफ, बंदे ने ऐसा किया उसके साथ, आगे बढ़ी, प्यार किया, रिश्ते में आई। तो इस बंदे ने ऐसा किया उसके साथ, और उसके घर वालों ने, सबने मिलकर किया। तो यहाँ कोई है ना, इस बंदे का घर वाले पति पत्नी है, या ससुर सास ससुर होंगे, और ये बंदा भी है। तो उन्होंने उसका जितना भी अच्छा जो वक्त था, उसका डिवाइन टाइम शायद होगा शादी से पहले, तो वो डिवाइन टाइम वो उसने खराब किया है रिश्ते में आकर। ठीक है, कार्ड कैसे आ रहे हैं लास्ट के? स्ट्रगल कर रही है, पूरी लाइफ स्ट्रगल किया है उसने, तेजी से ये स्ट्रगल बढ़ता गया है। बहुत हिम्मत से, वो बहुत बहुत हिम्मत से काम किया है उसने। शायद वो सफल भी हुई होगी, सफलता तो कार्ड आया है, विक्ट्री पाई है, पर बहुत मरी है वो, बहुत मरी है, पूरी तरह से लड़ गई है। इतना मुझे, ये थर्ड पार्टी है ना, ये घर वालों ने उसको इतना मुझे बुरी तरह से लेटा दिया है, उसको बहुत तकलीफ दी है। उस तकलीफ का ना कोई
शब्द नहीं है, मुझे क्या क्या परिस्थिति उसने झेली होगी नहीं बता सकते हम, क्योंकि उसके साथ कोई था ही नहीं। सबने पीठ दिखाई उसको, घर वालों ने, उसके घर वालों ने, खुद के घर वालों ने उसको पीठ दिखाई है, क्योंकि वो चली गई ना प्यार करके किसी के रिश्ते में बंध गई थी। और फिर इस रिश्ते में आकर उसका जो शादी से पहले जो डिवाइन टाइम था आया होगा, तो उसने शादी की और इस झमेले में पड़ी। तो लास्ट तक उसको बहुत बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। और ये दोनों पति पत्नी है, शायद सास ससुर ही होंगे पति पत्नी। वो बहुत उसके काम पर, उसके मनी पर ये बहुत मस्त मस्त एंजॉय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी खुशियाँ देख रहे हैं, अपनी फैमिली की, मुझे वो अपनी फैमिली को देख रहे हैं उसके मनी पर, उसके काम पर। और ये बेचारी बुरी तरह से निगेटिविटी में फंसी है और कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, छोड़ भी नहीं पा रही है रिश्ते को। जाए तो जाए कहाँ, एक बार शादी हो गई, घर छोड़कर आए, तो ऐसे लड़की लड़कियों का ऐसा ही होता है। और ये रिश्ते में, फैमिली में स्ट्रगल करती रही है। तो बहुत किसी की स्टोरी बहुत गंदी स्टोरी है बाबा। शायद मेरा दिल दहल रहा है, बहुत बहुत हालात में गई है बेचारी। किसी का साथ नहीं होता है ना, तो उनकी लाइफ बहुत डेंजर होती है, बहुत डेंजर होती है। किसी का भी साथ नहीं होता है उनको, और उनको अकेले लड़ना पड़ता है परिस्थिति को। कोई साथ होता भी नहीं उनके साथ बात करने के लिए, कोई उनको बताने के लिए। उम्र ही ऐसी होती है, कोई सही गाइड नहीं करता है उस वक्त। माँ बाप जैसे करते हैं ना गाइड, जैसे कोई बाहर का नहीं करता है, सब लोग फायदा ही उठाते हैं, सब ऐसे होते हैं बाहर के लोग। तो कोई भी उम्र में आए हुए लड़के लड़कियां प्यार में पड़ने से पहले घर वालों को भी बताइए, घर वालों की भी सहमति लीजिए और फिर प्यार कीजिए। अब तो ज़माना इतना बदल गया है कि अब कोई किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते, और सबने अपने अपने हाथ में अधिकार लिया है। कुछ भी करते रिश्ते में जाते, किसी का खून कर देते हैं, खुद शादियां तोड़ते हैं, क्या क्या करते हैं पता नहीं। किस दिमाग कहाँ जा रहा है सबका, समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया ही कहाँ जा रही है ये समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो लगता है ये दुनिया ऐसी है, इस वक्त ऐसी चल रही है। तो ऐसे लड़के लड़कियों को ऐसा दिमाग, भविष्य ऐसा बनाने के लिए और बैलेंस में रखने के लिए प्यार की बहुत ज़रूरत है। वो भी किसकी, जो न्याय करने वाले हैं, जो अच्छी तरह से न्याय की भाषा समझते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। जो नए उम्र के छोटे छोटे होते लड़के लड़कियां, जो शादी की उम्र में आई हुई होती है, ऐसे अच्छी तरह से उनको गाइड कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सलाह लेना और मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तब भविष्य बन सकता है ऐसा। अभी इस वक्त इस चालू ज़माने में एक हीलिंग की ज़रूरत है सबको, सबको हीलिंग की ज़रूरत, ना कि पढ़ाई लिखाई की। क्योंकि कोई काम नहीं उस पढ़ाई लिखाई का, मुझे तो लगता है। क्योंकि जिस तरह से चल रहा है ना अभी माहौल, बहुत सारे लोगों का विश्वास उड़ रहा है रिश्ते से। क्योंकि खून बलात्कार इतने बढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या कर रहा है और कैसे रिश्ते में जाए, विश्वास नहीं हो रहा है। तो सबको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो हीलिंग के क्लास होना, बैलेंस में कैसे रहना है, खुद को कैसे बैलेंस रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और वो भी है ना, नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो उम्र में कच्चे हैं ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तब है ना सबका भविष्य अच्छा होगा, वो आगे बढ़ पाएंगे, अपने लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो ये ऐसा करेंगे, ऐसा ही सब देख कर करते रहेंगे। इसने खून किया तो वो भी खून करेगा, उसने भाग कर शादी की तो वो भी भाग के शादी करेंगे, कोई उनको समझाने वाला ही नहीं है। तो स्कूल में, मुझे लगता है स्कूल में हीलिंग के क्लास होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है।
नई पीढ़ी के लिए हीलिंग के क्लास होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमने कल परसों देखा है हाईवे पे क्या हुआ था कि बड़े बड़े मंत्री लोग भी फिसल रहे, बहुत बुरी तरह से फिसल रहे। तो अगर बड़े फिसल रहे तो छोटे क्या करेंगे, और छोटे को रास्ता कौन दिखाएगा। तो सबका मुझे लगता है भविष्य बहुत ही ऐसे डेंजर जोन में है। ऐसे बलात्कार या ऐसे फाइट या ऐसा दिल टूटना, गंदे गंदे कुछ ऐसे निगेटिविटी में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे निगेटिविटी में आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है हर स्कूल में छोटे से लेकर बड़ों तक, अगर बूढ़ा भी हो गया तो भी उसको भी हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। माइंड को हीलिंग देना, हम क्या कर रहे हैं हमें समझना चाहिए। हम क्या करते यही नहीं समझ रहा है, कोई भी उठ रहा है भेड़ बकरियों को जैसे मारते ना वैसे खून कर रहे हैं सब रिश्ते में जाकर। अच्छी बात नहीं है। कोई भी किसी भी रिश्ते में जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, बड़ों को नहीं समझ तो छोटों को क्या मार्गदर्शन करेंगे बाबा। जो सरकार चलाती है वो सरकार ही गलत चल रही है तो समाज को और दुनिया को कौन समझाएगा, नई पीढ़ियों को आगे कौन लेके जाएगा। तो छोटे से लेकर बड़ों तक सबको सबको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। मुझे तो लगता है क्लास होनी चाहिए। माइंड कैसा शांत रखना चाहिए, हीलिंग कैसी लेनी चाहिए, खुद को कैसे हील करना चाहिए और खुद को लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, माइंड कैसे शांत रखना चाहिए, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर हीलिंग नीचे के लोगों को, अगर हीलिंग क्या है ये मुझे तो इतना समझ में आया है, फ्यूचरिटी क्या है यही मालूम नहीं होता है किसी को। तो हीलिंग क्या है किसी को अगर मालूम नहीं है नीचे की थर के लोगों को, तो उनको उसका ज्ञान स्कूल के जरिए देना चाहिए। तो स्कूल में हीलिंग का क्लास होना बहुत ज़रूरी है। तभी आगे की पीढ़ी बहुत अच्छी हो सकती है, नहीं तो ये सबकी लाइफ ऐसी हो जाएगी। तो चलो थैंक यू। ये आज की रीडिंग थी, किसकी थी क्या मालूम, मेरा दिल दहल रहा है।